यातनाएं हमें इसलिए होती हैं, हम बीते हुए कल में जितने भी खुशी के पल थे उसको पकड़कर लटक रहे हैं। और दूसरा कि ये जो अनंत ब्रह्मानंद है, वर्तमान क्षण की शून्यता में, इसी और अभी इस पल में संपूर्ण रूप से आपके लिए उपलब्ध है। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर स्वागत है। आनंद कर्निश जी द्वारा रचित अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। तो हम इस बात का जिक्र कर रहे थे दोस्तों कि अगर हमारे भूतकाल में कोई आनंद का क्षण है और अगर हम उसे आज याद करते हैं तो हमें दुख होता है कि वो आनंद के क्षण बीत गए हैं और फिर उसे हम दोबारा अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। और उसकी लालसा, उसकी क्रेविंग से हमें बहुत यातना पहुंचती है। इसका जवाब माँ ने हमें पिछले एपिसोड में दिया था कि बेटा, लालसा से नहीं, उस बीते हुए आनंद के क्षणों को कृतज्ञता पूर्वक दर्शन करो। जब आपके मन में उस आनंद के पल जो भूतकाल में बीत गए हैं उसे आप कृतज्ञता से देखते हैं तो वो खुशी के पल, वो कृतज्ञता आपको वर्तमान क्षण से जोड़ देती है। पर अगर उस क्षणों को आप लालसा की दृष्टि से देखते हो तो आपका वर्तमान क्षण यातना से भर जाता है, यानी कि सफरिंग होती है आपको। तो यहाँ पर आनंद कर्निश जी माँ से दोबारा ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, ठीक है, हम समझते हैं आप जो कह रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि अगर हमारे मन ने ये ठान लिया है या हमारा मन अगर ये कहता है कि मेरा जो वर्तमान क्षण है उसमें उतनी खुशी नहीं है जो मेरे भूतकाल में थी, तो क्या उससे मुझे यातना नहीं पहुंचेगी? दोस्तों, एक बार आनंद कर्निश जी के प्रश्न को हम अच्छी तरह समझ लें, फिर माँ के उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आनंद कर्निश जी ये कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो हमारा लगभग 90 से अधिक प्रतिशत हमारा मन ही चलाता है। तो अगर हमारा मन ये हमें कह रहा है कि तुम्हारा भूतकाल जो था, तुम्हारा बीता हुआ कल बड़ा लचीला था, बड़ा मजेदार था, बड़ा खुशहाली था, अब तुम्हारे जीवन में वो पल नहीं है, तो इसके कारण क्या हमें यातना नहीं होगी कि अगर हमें मन ये समझा रहा है कि हमारा वर्तमान भूतकाल जैसा सुंदर नहीं है? तो चलिए माँ के उत्तर को हम समझने की कोशिश करते हैं। माँ कहती है कि बेटा, ये जो सफरिंग है जिसके बारे में तुम कह रहे हो, वो सफरिंग क्यों होती है? वो सफरिंग इसलिए होती है कि तुम भूतकाल के खुशी के पलों से अपने आप को चिपका कर रखे हुए हो, उसे पकड़ कर रखे हुए हो, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। तो यहां पर दो बात मां सामने ला रही है कि सफरिंग होती क्यों है। दो चीज, एक, आप बीते हुए कल में जितने खुशी के आपके पल थे उसे जकड़कर, उसे पकड़कर बैठ गए हैं, वहां से हटना ही नहीं चाहते। और दूसरा, आप ये भूल गए हैं कि ये जो अनंत ब्रह्मानंद है, अनंत, माँ यहां पर हमें याद दिलाना चाहती है। माँ ने ये नहीं कहा कि ये जो ब्रह्मानंद है, माँ कहती है ये जो अनंत ब्रह्मानंद है। माँ ने अनंत शब्द का यहां क्यों प्रयोग किया दोस्तों? माँ ये बताना चाहती है कि वो जो खुशी के पल, जो बीते हुए पल के बारे में जिसे आप पकड़ के रखे हुए हो, उसका अंत है,
पर ये जो ब्रह्मानंद के बारे में मैं बात कर रही हूं, या मैंने जो ब्रह्मानंद के बारे में बात शुरू की, वो अनंत है। तो दूसरी माँ का ये जो दूसरा बात है, उसे हम समझने की कोशिश करें। माँ ये कहती है कि ये जो अनंत ब्रह्मानंद है, वो भूतकाल में नहीं, यहां पर प्रेजेंट मोमेंट में, यहां और अभी उपलब्ध है। वर्तमान क्षण के पवित्र शून्यता में आपका अनंत ब्रह्मानंद यहां और अभी मौजूद है। यातनाएं हमें इसलिए होती हैं, दो कारण। पहला, हम बीते हुए कल में जितने भी खुशी के पल थे, उसको पकड़कर लटक रहे हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू आर होल्डिंग ऑन एंड हैंगिंग। हम बिल्कुल पकड़ के जकड़ के रखे, उसे छोड़ना नहीं चाहते। और दूसरा जो माँ ने बताया वो ये है कि ये जो अनंत ब्रह्मानंद है, आप लोग ये भूल गए हो। दूसरी बात माँ कह रही है कि आप बिल्कुल भूल गए हो कि ये जो अनंत ब्रह्मानंद है, सामान्य ब्रह्मानंद नहीं, तात्कालीन आनंद नहीं, अनंत ब्रह्मानंद वर्तमान क्षण की शून्यता में, इसी और अभी इस पल में संपूर्ण रूप से आपके लिए उपलब्ध है, जिसे आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जिसके बारे में ना आप जानना चाहते हो। ये दो चीजों के कारण आपकी जिंदगी यातनाओं से पीड़ित है। पर याद रखो कि आपका जो वर्तमान क्षण है, वो वर्तमान क्षण वही आपको उस पवित्र शून्यता की झलक प्राप्त हो सकती है। भूतकाल में नहीं, भविष्यकाल में नहीं, जो भी कुछ है वो इस वर्तमान क्षण में ही है दोस्तों। वर्तमान क्षण के बारे में इतनी किताबें लिखी गई हैं दोस्तों, इतनी बातें कही गई हैं। अब माँ हमें उस वर्तमान क्षण को उस शून्यता के दृष्टिकोण से समझा रही है। वो शून्यता जहां से समस्त सृष्टि का उद्भव हुआ है, वो शून्यता जो ब्रह्मानंद की जननी है, उसके लिए आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम सबके वर्तमान क्षण में वो पवित्र शून्यता हमेशा प्रस्तुत है, और उस शून्यता में ये अनंत ब्रह्मानंद भी हमेशा उपलब्ध है। और इस शून्यता के स्पेस से, कौन सी शून्यता दोस्तों? जो वर्तमान क्षण की पवित्र शून्यता के बारे में मां बता रही थी। इस शून्यता से, जो सिर्फ शून्यता ही नहीं है, जैसे ही हमने शून्य कहा तो हम सब ने इस शून्यता को समझने की कोशिश करते हुए अपने मन को एकदम खाली करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे लिए शून्यता मतलब कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी नहीं है उसे इस मन से समझना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसीलिए माँ ने तुरंत कहा, इस शून्यता से, जो कि पूर्णता भी है। शून्यता ही पूर्णता है दोस्तों, क्योंकि जो भी कुछ आप देख रहे हो उस शून्यता से ही आ रही है। तो अगर आप शून्यता के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, तो पूर्णता के बारे में सोचिए, संपूर्णता के बारे में सोचिए। वो तो हमें आदत है दोस्तों। तो इस शून्यता और परिपूर्णता की जगह से कभी भी हम बीते हुए क्षण की खुशियों के लिए लालसा व्यक्त नहीं करते, करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि जो बीत गए उन दिनों को हम बार बार दोहराने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों दोस्तों? क्यों हम दोहराने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्योंकि वो आनंद के क्षण का अनुभव हम एक बार फिर से करना चाहते हैं। पर अगर इस वर्तमान क्षण की शून्यता में वो अनंत ब्रह्मानंद परिपूर्णता से अगर उपलब्ध है, तो हमें फिर बीते हुए क्षण को दोबारा दोहराने की क्या जरूरत है? मां का कहने का यही तात्पर्य है दोस्तों। पर मां समझती है कि इस भौतिक तल में हमारा मन हमारा राजा है, हमारे शरीर को राज कर रहा है। ये समझते हुए मां कहती है कि ये मन की प्रकृति है कि बीते हुए पलों में
खोए रहने की मन की प्रवृत्ति है, मन की प्रकृति है। क्यों? क्योंकि मन ये जानता नहीं है कि उसके पास उससे भी बड़ा, उससे भी उत्तम, उससे भी बेहतर विकल्प है। चॉइस, विकल्प, चॉइस। दोस्तों, अगर हमने अपने घर में बच्चे हो रहते हैं, अगर बच्चे को हमने एक चॉकलेट दिया, एक ही चॉकलेट है हमारे पास और 2-3 बच्चे हैं, तो एक चॉकलेट रखेंगे तो बच्चे तो लड़ेंगे ना दोस्तों। तो उस चॉकलेट के लिए अगर घमासान युद्ध हो रहा है और अगर आपने एक बच्चे को बगल में बुला के बताया कि तू इस एक चॉकलेट के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर, पीछे मेरे पास पूरा पैकेट पड़ा हुआ है, तो बच्चा तो उस चॉकलेट की तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास बेहतर विकल्प है। बेहतर, एक और विकल्प नहीं, बेहतर एक और विकल्प है। तो जिंदगी भी वही है दोस्तों, क्योंकि मन इस बेहतर विकल्प के बारे में कुछ जानता नहीं है। मन का यही, उसका यही नेचर है कि वो अतीत में खोया रहता है, अतीत में बीते हुए खुशियों के पलों के पीछे घूमता रहता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके पास एक और उत्तम विकल्प प्रस्तुत है। कौन सा है वो उत्तम विकल्प दोस्तों? जो हमने बात किया था, वर्तमान में उस पवित्र शून्यता के द्वारा ब्रह्मानंद का अनुभव, वो उत्तम विकल्प जिसके प्राप्त होने से हमें ये अतीत की छोटी छोटी खुशियों के पीछे दौड़ना न पड़े। तो हम किस प्रकार अपने मन को ये रियलाइज करवा सकते हैं कि उसके पास एक और विकल्प है? मन की तो क्षमता नहीं है, मन नहीं कर पाएगा। उसे यही मालूम है कि मुझे अतीत में खोए रहना है। तो इसका यही उपाय है कि जब हम अपने मन को हमारे शरीर और आत्मा के सामने समर्पण कर दें, तब हमारा मन इस आत्मा और इस देह में मिलकर अपने अस्तित्व को खोकर इस देह और आत्मा के द्वारा उस शून्यता की अनंत उपस्थिति को इस वर्तमान क्षण में अनुभव कर पाएगा। तो माँ ने हमें यहाँ पर क्या सिखाया है? माँ ने हमें ये बताया कि अगर तुमने इस मन पर आधारित होकर अपनी जिंदगी व्यतीत करने की ठान ली है, तो ये तो अनिश्चित है कि मन अतीत में भटकता रहेगा और अतीत में भटक कर वहां के खुशियों के पल, कौन से खुशी के पल? टेम्पररी, तात्कालीन आनंद जहां भी जब भी उसे प्राप्त हुआ, उनमें खोकर दुखी होता ही रहेगा कि ऐसे पल वर्तमान क्षण में वो नहीं लेकर आ पा रहा है, क्योंकि मन दूसरे उत्तम विकल्प के बारे में जानता ही नहीं है। तो हमारे पास ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है दोस्तों, वो है हमारे मन को हमारे देह और आत्मा के सामने समर्पण कर देना, समर्पित कर देना। और जब हम अपने मन को समर्पित कर देते हैं, तब हमारा देह मतलब हमारा शरीर और हमारी आत्मा द्वार बन जाते हैं। किसके लिए द्वार? उनके द्वारा हम उस अनंत उपस्थिति, शून्यता की अनंत उपस्थिति को इस वर्तमान क्षण में प्राप्त कर लेते हैं। उस आत्मा और देह की खिड़कियों के जरिए जब तक मन समर्पण नहीं करता, ये खिड़कियां हमारे लिए बंद रहती हैं। हम दिव्य होकर भी अपनी दिव्य प्रकंपना का महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे आत्मा और हमारे देह के बीच हमारा मन एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है। और यही माया है दोस्तों, यही इल्यूशन है, यही हमारे भौतिक विश्व के 3 डायमेंशन माया का रूप है। तो इन सब का, इन मोह का, इन भ्रमण का, ये जो भ्रम है, इन सब का कारण अगर हमारा मन ही है, जो भली भांति समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो माँ कहती है कि
परेशान ना हो, इतना भी मुश्किल नहीं है। अब लोग पूछेंगे मैं कैसे लेके आऊं अपने मन को भविष्य से, भूतकाल से, वर्तमान में मैं कैसे लेके आऊं? ज्यादा सोचो मत बेटा, क्योंकि अगर सोचोगे तो भी वो मन के कारण ही सोचोगे, मन के द्वारा ही सोचोगे। सोच, भावनाएं, अहम, ये सब कहाँ है दोस्तों? ये सारे मन में घर बनाए बैठी हुई हैं। अहम क्या है? अहम हमारी सोच और हमारी मनोभावना है, यही है अहम। और अहम क्या चाहता है? अहम दो ही चीज चाहता है दोस्तों, आइडेंटिटी, कि सब मुझे जाने, मुझे पहचाने। वो गाना है ना, दोस्तों मुझे जानो, मुझे पहचानो, मैं हूं डॉन। हमारा अहम भी ऐसा ही है, सबको यही कहता रहता है कि भाई मुझे पहचानो, मुझे जानो, क्योंकि मैं हूं डॉन। डॉन का क्या मतलब है दोस्तों? कभी कभी गानों से भी हमें कितना कुछ, अगर हम गानों को भी केयरफुली देखें ना, पिक्चरों की गानों में भी हमें आध्यात्मिकता ही नजर आएगी दोस्तों। वहां वो कहते हैं मैं हूं डॉन, इसका मतलब अहम ये कह रहा है कि मैं डॉन हूं। डॉन का मतलब कि मैं ग्रेट हूं। ग्रेट का मतलब कि तुम नहीं हो ग्रेट, मैं ही ग्रेट हूं। हर आदमी अगर ग्रेट है तो ग्रेट शब्द का मतलब ही नहीं है कोई महान है, इसका मतलब है कोई नीच भी है ना दोस्तों। ये सब कंपैरिजन है। तो मन कह रहा है मुझे जानो, मुझे पहचानो, क्योंकि मैं डॉन हूं, मतलब पावर गेम। अहम यही चाहता है कि मुझे पहचानो और मेरी महानता देखो, मैं कितना पावरफुल हूं। दो ही चीज मन कहता है, मुझे पहचानो, आइडेंटिटी, दूसरा मुझे पावर चाहिए। बस यही है मन हमारा। तो अगर मन को हम बोले कि भाई और थोड़ा सोचो कि तुम पास से कैसे निकल के वर्तमान में आओ, तो वो तो बौखला जाएगा। वो इसलिए बौखला जाएगा क्योंकि अहम तुरंत उठेगा और बोलेगा क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं तो हमेशा हूं वर्तमान क्षण में। भले वो वर्तमान क्षण को समझता न हो, पर वो यही कहे। तो जिस मन में अहम भरा हुआ है, जिस मन में सोच और मनोभावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो जब भी हम सोच के बारे में बात करते हैं तो मन का ही उपयोग होगा दोस्तों। तो इसलिए माँ ने ये नहीं कहा कि सोचो, एक बार गौर करो, क्योंकि माँ समझती है ये दोबारा फिर से मन का उपयोग करेंगे जहां पे डॉन बैठा हुआ है, मुझे जानो, मुझे पहचानो, मैं हूं डॉन। तो इससे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए इतने सरल रूप से उपाय बताया कि तुम तो मन को छुओ ही मत यार। तुम मन के बारे में बिल्कुल उसको, ये नहीं कहा कि मन को बुरा ट्रीट करो, यहां पे किसी को नीचा दिखाना नहीं है माँ का उद्देश्य। जिंदगी के लिए सबका अपना अपना, अपनी अपनी जगह है। मन भी चाहिए, तन भी चाहिए, आत्मा भी चाहिए, सब अपनी अपनी जगह। पर यहां पर सफरिंग से अगर दूर रहना है और अपने अंदर इस वर्तमान क्षण में जो शून्यता में उपस्थित है, अगर उसको, उसकी झलक देखनी है, तो माँ ये कहती है कि अपने मन को समर्पण कर दो। इस समर्पण का मतलब क्या है दोस्तों? समर्पण का मतलब ये है कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, शरणागत, कि मेरा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग ऑफ माइन। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं, मेरा मर गया। जहां मैं और मेरा मर गए, वहां पर अहम होता ही नहीं है दोस्तों। जहां अहम नहीं है वहां मन नहीं है। तो समर्पण का मतलब है शरणागत, या शरणागत का मतलब है समर्पण। और किसको समर्पण कर रहे हैं? कोई बाहर वालों को नहीं, अपने देह को, अपने आत्मा को। तो अपने देह और आत्मा को, आत्मा के सामने मन का कैसा समर्पण कर सकते हैं दोस्तों? भाई तुम सोचना छोड़ दो और विश्वास के साथ सब ठीक ही होगा। और जैसे ही तुमने शस्त्र नीचे डाल दिए मन ने, तो देह और आत्मा वहां से कंट्रोल ले लेती है, क्योंकि तब तक तुम देह और आत्मा को कंट्रोल लेने ही नहीं देते हो। तो जैसे ही मन ने समर्पण किया, तुरंत देह और आत्मा की जो ये खिड़कियां हैं, वो खिड़कियां खुल गई। और खिड़कियों में से जो मंद हवा की झोंका, जो हवा के जो झोंके अंदर आ रहे हैं, वो क्या है दोस्तों?
वो है हमारे अनंत उपस्थिति की हवा, उन खिड़कियों के द्वारा हमारे वर्तमान क्षण तक पहुंच जाती है। और जैसे ही वर्तमान क्षण में पहुंचती हैं, उस शून्यता की अनंत उपस्थिति में उस अनंत ब्रह्मानंद हमारे जीवन में समा जाता है। कितने बखूबी से माँ ने हमें विवरण पूर्वक उस ब्रह्मानंद को अपने जिंदगी में हर पल कैसे लेके आना है, इतना सुंदर उपाय दिया है दोस्तों। ब्रह्मानंद का विवरण सुनते हुए आनंद कर्णेश जी अपना अगला प्रश्न माँ से पूछते हैं कि कहते हैं, माँ सामान्य रूप से जब हमारे पास खुशी का माहौल रहता है, खुशी मनाने के अवसर रहते हैं, तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। पर माँ, कई बार हमें एक विकृत आनंद भी आता है। कभी कभी लोग बुरे समय से गुजरते रहते हैं। उन्हें देखकर हमें कभी कभी विकृत आनंद का भी अनुभव होता है। ऐसा क्यों? अगर खुशी का माहौल ही हमें खुशी दे सकता है, तो दूसरों की यात्रा हमें ये विकृत आनंद क्यों देती है? अद्भुत प्रश्न है दोस्तों। क्योंकि हालांकि हम ये एडमिट नहीं करते, पर हम सब में कहीं वो हमारा मन का जो रूप छुपा रहता है, हमारे अहम का रूप छुपा रहता है, वो कई बार दूसरों के यातनाओं में भी हमें खुशी का झलक देता है। तो माँ यहाँ कहती है कि बेटा, अहम क्या है, पहले मैं तुम्हें ये समझा दूं। हमारी सोच, हमारी मनोभावनाएं, हमारे शरीर के अनुभूतियों से जो हमारी लगाव है, शरीर की अनुभूतियों से लगाव का मतलब कि हमें मीठा अच्छा लगता है, हमें संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है, या फिर हमें लाउड म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, हमें एसी अच्छा लगता है। ये सब हमारे शारीरिक अनुभूतियां हैं जिससे हमें लगाव हो गया है। काफ़ी लोग बिना एसी के आजकल रह नहीं पाते। तो ये सब हमारी अटैचमेंट्स हैं। तो माँ कहती है कि ये जो आपकी शरीर की अनुभूतियों से ये जो अटैचमेंट्स है, जो आपकी सोच है, जो आपकी मनोभावनाएं, ये सारी मिलकर आपका अहम बनाती है। और इस अहम के पीछे आपके सफरिंग, आपकी दुख, आपकी यातनाएं छुपी रहती हैं। इस अहम के साथ जीना ही एक सफरिंग है। तो जो भी आदमी इस अहम के आड़ में जीता है, वो दूसरों के दुखों में इस क्षणिक आनंद का महसूस करता है। और ये जो क्षणिक आनंद है, जो आकर चली जाती है दूसरों के दुख से, ये आनंद ब्रह्मानंद का रूप नहीं है, ये आपके अहम का रूप है। ये जो आपका अहम है, ये आपको ये भ्रम देता है कि ये आनंद है। और जब भी आपको ऐसा कृत्रिम आनंद का महसूस होता है या कृत्रिम आनंद की अनुभूति होती है, तो जब ये आनंद खत्म हो जाता है, तो आपका शरीर एकदम निस्त्राण हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। जब दूसरों के दुख से आपको खुशी प्राप्त होती है, तो इस खुशी के जाने से, जब ये खुशी आकर चली जाती है, क्योंकि ये तात्कालीन है, तो आपका शरीर भी बुरी तरह निस्त्राण, बिना एनर्जी के थका हुआ हो जाता है। हालांकि ब्रह्मानंद जब आता है, उससे कोई आपको थकान नहीं होती, उससे आपके शरीर में और भी स्फूर्ति आती है। तो इतने अच्छे से माँ ने ये समझाया कि ये जो क्षणिक आनंद है, जो आपके अहम का रूप है, दूसरों के यातनाओं से जो क्षणिक आनंद आपको मिलता है, वो है भी क्षणिक, और उसके आते और जाते हुए शरीर की सारी ऊर्जा को अपने साथ वो ले जाता है। आप ऐसे आनंद को ब्रह्मानंद का रूप न मानिए, क्योंकि ये आपके अहम का स्वरूप है। आज का एपिसोड हम माँ के इस अद्भुत ज्ञान से संपन्न करते हैं। अगले एपिसोड में हम शीघ्र ही मिलेंगे।
धन्यवाद।